नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 सांख्यिकी में आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने स्वाध्याय 4.2 की बात की थी। ये सवाल आप लोगों को दिए गए थे, सभी के सभी सवाल आप लोगों को दिए गए थे। उसके बाद हम देखते हैं लक्ष्य के कार्य नियम। इसका जैसे ही कुछ सवालों में उपयोग होगा तब हम इन कार्य नियमों को समझाएंगे। अभी इसका कोई काम नहीं पड़ने वाला है शुरुआत में, अभी आज के वीडियो में काम नहीं है। कार्य नियमों के अंदर देखा जाए तो ये एक सूत्र बहुत काम आने वाला है, अभी देर है उसकी, इसका उपयोग बहुत होने वाला है, अभी से बता दिया है। यहाँ से शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 10 से। उदाहरण नंबर 10 में सवाल दिया गया है और ये जो सवाल दिया है उसके अंदर ध्यान से देखेंगे तो इसके गुणनखंड नहीं बनेंगे। गुणनखंड नहीं बनेंगे तो x का मूल्य जो है यह x 0 को अनुलक्षित है। तो हमें जहाँ पर भी ये x दिख रहे हैं वहाँ पर हमें 0 रखना है। x दिख रहे वहाँ पे 0, तो ये दोनों 0 हो गए, ये सब 0 हो गया और ये सब 0 हो गया। 6/3 ही बचेगा। यहाँ पे देखिए, उसको भाग दे सकते हैं तो आंसर मिलेगा 2। ये सबसे आसान था। इसमें हमने 0 जो है उसको डायरेक्ट रखा हुआ है क्योंकि इसके गुणनखंड नहीं बन रहे। हम दूसरा सवाल जब देखेंगे उदाहरण नंबर 12, उसमें गुणनखंड बनने वाला है, थोड़ी देर के बाद देखते हैं। अब इसमें जो x 2 को अनुलक्षित हैं तो हमारे इस सवाल में जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर हम 2 रख देते हैं। तो ये 2 × 2 4 + 3 करेंगे तो 7, नीचे माइनस करेंगे तो 1, 7/1 करेंगे तो 7 आंसर मिल जाता है। ये भी सिंपल था। अब थोड़ा सा हमें नया काम करना है। इसमें हम लोग x का मूल्य जो 3 है, x 3 को अनुलक्षित है, उसे हमारे fx में रखने पर फलन का मूल्य 0/0 मिलेगा। इसमें आप लोग जब 3 रखेंगे, इसमें रख कर देखिए, कोशिश कीजिए, तो आप लोगों को 0/0 मिलेगा जो अनियत है। मतलब कि हम इसका गुणनखंड बनाएंगे उसके बाद रखेंगे। गुणनखंड कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये जो अंश हैं हमारे पास, ये अंश है और ये हर हैं, इसके गुणनखंड बनाए हैं। ये हम गुणनखंड 8वीं कक्षा से सीख रहे हैं। 3 के गुणनखंड बनाएंगे, 3 को 1 से गुणा करेंगे, ऐसे इसके 3 के 2 गुणनखंड बनाते थे, याद कीजिए, जिसको प्लस या माइनस करने से -2x हो जाता है। उसके बाद गुणनखंड बनाने के लिए हम इसमें से x कॉमन निकालेंगे, बाकी का बचा हुआ ब्रैकेट में रखेंगे। इसमें से 1 कॉमन निकालेंगे, बाकी का बचा हुआ ब्रैकेट में रखेंगे। और ये दोनों एक समान हो जाए तो उसको बाहर निकाल देते थे, फिर इसे और इसे एक ब्रैकेट में रख देते थे। इस प्रकार कुछ गुणनखंड बनाते थे। भूल गए होंगे तो याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसी प्रकार 6 के गुणनखंड बनाते हैं। 3 × 2 6 और 3 और 2 5, 3 और 2 5। तो इसके ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि जिसका प्लस करने से 5 हो जाना चाहिए। ये उसमें से ये 3 और 2 जो दिख रहा है उसको यहाँ पे समायोजित कीजिए। उसको ऐसे करने के बाद इसमें से हम x कॉमन निकालेंगे, बाकी का बचा हुआ ब्रैकेट में। इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, बाकी का बचा हुआ ब्रैकेट में। फिर ये दोनों ब्रैकेट समान हो जाते हैं तो उसको बाहर निकाल लें, बाकी का जो ये दिख रहा है उसको एक ही में रखें। तो इस प्रकार हमें ये जो गुणनखंड प्राप्त हुए उसको यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे रखना है। ऊपर नीचे रखने के बाद दोनों में जो समान दिख रहा है उसको काटने के बाद जो बचा है वो रखेंगे। अब इसके अंदर हम x का मूल्य जो है हमारे पास 3, वो इसके अंदर रखेंगे। यहाँ पर रखते हैं x के बदले 3 + 1, यहाँ पर 3 - 2, 3 + 1 यानी 4। 3 में से 2 घटाएंगे तो बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आएगा 4। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर होगा 4, ये रहा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर हम उदाहरण नंबर 13 में चलते हैं। उदाहरण 13 में भी हमें इसके गुणनखंड बनाने पड़ेंगे क्योंकि x = 1 का यदि मूल्य लेंगे तो फलन का मूल्य 0/0 हो जाता है और वह अनियत होता है। इसीलिए हमें ये गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। इसके गुणनखंड कुछ ऐसे बनाते थे, ये 2 और 3 को गुणा कर देते थे तो 6 के गुणनखंड हम बनाएंगे, माइनस करने से 1 आना चाहिए तो वहीं चलेगा। 3 × 2 6 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 3 और 2 को यहाँ पे रखते हैं।
फिर उसके बाद हम इसमें से x कॉमन निकालेंगे, बाकी का बचा हुआ ब्रैकेट में, इसमें से -1 कॉमन निकालेंगे, बाकी का बचा हुआ ब्रैकेट में। फिर ये दोनों समान हो जाते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं, x -1 को एक ब्रैकेट में रख देते हैं। उसी प्रकार हर में जो हमारे पास है इसके गुणनखंड कुछ इस प्रकार बनते हैं, a² - b²। तो x² है उसका वर्गमूल x और 1 का वर्गमूल 1। फिर इसके दो ब्रैकेट बनेंगे, दो कोष्टक बनेंगे, उसको एक में माइनस और एक में प्लस लिखते थे पिछले या 8वीं 9वीं से हम लोग ये कर रहे हैं। अब ये हमारे पास गुणनखंड बन गए, ये वाले और ये वाले। उसको या इसी प्रकार ऊपर नीचे लिखिए, ऐसे ऊपर नीचे लिखेंगे, दोनों में से समान कटेगा, बाकी जो बचा है वो यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हमें x का मूल्य जो है 1 यहाँ पर रखना है और यहाँ पे रखना है। देखिए यहाँ पर रखा हुआ है। फिर ये ऊपर हो गया 5, नीचे हो गया 2, 5/2 हमारा आंसर होगा। उसी प्रकार उदाहरण नंबर 14 में चलते हैं। उसमें भी हमें अंश और हर का गुणनखंड बनाना है। इस प्रकार कैसे बनाना है सिखाया गया है आप लोगों को। फिर भी एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 के गुणनखंड बनाएंगे, 9 × 1 9, और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8। 9 और 1 यहाँ पे दिखाया गया, देख लीजिए, ठीक है। अब ये दो गुणनखंड बन गए। उसके बाद हमें उसे ऊपर नीचे लिखना है, ऐसे ऊपर नीचे लिखेंगे। उसमें से जो समान दिखेगा उसे काट दीजिए, बाकी का बचा हुआ यहाँ पे। फिर उसमें x का मूल्य -3 है, तो हमें जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पे -3 लेना है और उसका हल निकाल लेना है। आसान काम है। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 15। उदाहरण नंबर 15 में भी हमें गुणनखंड बनाने हैं, क्योंकि अनियत मिलने वाला है। तो इसके गुणनखंड बनाए हैं, यहाँ पर हैं। फिर इसके भी गुणनखंड बना चुके हैं, यहाँ पर हैं। फिर उसे ऊपर नीचे लिखना है, बहुत ही आसान काम है। उसमें से ये 2 कट जाएंगे, बाकी का जो बचा है उसमें x का मूल्य 1/2 दिया गया है, वो लेंगे और उसमें से हल निकालने की कोशिश करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे आप लोगों को। चलते हैं उदाहरण नंबर 16 की तरफ। अब यहाँ से थोड़ा सा हमारे काम में परिवर्तन आएगा। हमें अब जो दिया गया है उसका हमें पहले सरल रूप देना है, उसका थोड़ा सा हल निकालना है। देखते हैं कैसे करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है उसमें से x कॉमन निकालेंगे। x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में x -2, ठीक है। x कॉमन निकालने के बाद x -2, फिर उसका हम ल लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, ल लेना। ल यानी ये तो दोनों में है, हमें मात्र क्या करना है, x को यहाँ पे गुणा कर देना है। x को 1 से गुणा कर दिया तो x, फिर बाकी किसी को कुछ नहीं करना। ये दोनों कट जाएंगे तो 1/x बचेगा, और 1/x बचेगा तो x का मूल्य बटे में 2 रख देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। मात्र इसमें से ये कैसे बनता है वो ध्यान में रखना है। और ये हमने इसमें से x कॉमन निकाल लिया। 2 स्टेप हमारे पास, ये पहला वाला स्टेप और ये दूसरा वाला ध्यान में रखना है, उसके बाद आसान है। और IMP सवाल है, बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 17 की तरफ। इसमें भी हम लोग ल लेंगे, ये भी ल वाला सवाल ही है। इसके लिए हमें इसमें क्रॉस गुणा करना है। 5 को यहाँ पे गुणा करना है और 3x - 5 को यहाँ पे गुणा करना है। देखिए यहाँ पे गुणा कर दिया गया है। फिर बटे में दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा बटे में आएगा। ऐसे क्रॉस गुणा करते हैं हम लोग, 8वीं 9वीं 10वीं से कर रहे हैं। उसके बाद क्रॉस गुणा करने के बाद 5 को 2 से और 5 को 3 से गुणा कर दिया, 3 को 3 से और 3 को 5 से गुणा कर दिया। नीचे भी गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद प्लस माइनस 10x और 9x हो गया 19x। ये प्लस और 15 -15 कट हो गया। उसके बाद आगे कुछ नहीं हो सकता, तो हाँ यहाँ पे x काट सकते हैं। ये x काट दिया, उसके बाद जो बचा है वो लिखा है। उसके बाद कुछ नहीं होगा, तो हमें x का मूल्य 0 यहाँ पे रख देना है, 0 यहाँ पे रखना है। 0 यहाँ पे रखने के बाद बाकी का काम आसान है, आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 18 की तरफ। ये भी बहुत आसान है। हमें fx दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, ये जो f2 दिख रहा है तो वहाँ पर भी x के, इसके सूत्र में x के बदले 2 रखना है। यहाँ पर भी 2 रखना है, यहाँ पे भी 2 रखेंगे, तो fx का मूल्य हमें मिलेगा 6।
चलिए ठीक है, तो इसी में हम थोड़ा सा काम करते हैं। देखिए यहाँ पे ये f(x) जो दिया है उसका मूल्य हमारे पास है x² + x, ये तैयार लेना है, माइनस f2 हमें मिला था 6 -6 बटे में x² - 4। अब इन दोनों का गुणनखंड बनाएंगे। हमने ऊपर गुणनखंड वाले सवाल देखे हैं। ये देखिए अंश का गुणनखंड बनाया, ये 2 ब्रैकेट बन चुके हैं। ये हर का गुणनखंड बनाया, 2 ब्रैकेट बन चुके हैं। दोनों में से ये समान कटने वाला है। देखिए यहाँ पे फिर से ये ऊपर के जैसा हो गया, ये कट गया। बाकी जो बचा है उसमें x का मूल्य 2 यहाँ पे, x के बदले यहाँ पर और यहाँ पर 2 रख दिया यहाँ पे, और प्लस माइनस करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। 19 नंबर में चलते हैं। 19 नंबर की बात, तो 19 नंबर में हमें f(x) = x की 3 घात दिया हुआ है, x की 3 घात। तो हमें x के बदले लेना है 3 + x, ये वाला, और 3 - x, x के बदले 3 + x। फिर इसके गुणनखंड बनाते हैं। गुणनखंड कैसे बनाते हैं तो इसका सूत्र मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे कि ये सूत्र यहाँ पे लिखते हैं, a + b की 3 घात यदि दिया गया हो तो आपका सूत्र आएगा, हमें a के बदले 3 लेना है और b के बदले h लेकर ये बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे तो ये इसका सूत्र है a की 3 घात + b की 3 घात + 3ab और ब्रैकेट में a + b, ऐसे ये सूत्र है। इसमें a के बदले 3 लेते हैं, फिर b के बदले h लेंगे, फिर उसी प्रकार यहाँ पे 3, a के बदले 3 और b के बदले h और ब्रैकेट में 3 + h। आगे चलते हैं तो 3 की 3 घात यानी 27, h की 3 घात, तो ये देखिए 27 और h की 3 घात आ गया। उसके बाद इन तीनों का गुणा करते हैं तो 9h, 9h को 3 से गुणा करेंगे, 9 × 3 h, 9 × 3 27h। फिर ये 9h जो है उसको h से गुणा करेंगे तो 9h², तो ये देखिए 9h² आ गया, 27h आ गया। तो आप लोग इसका उपयोग करके ये कैसे बनाए मैंने सिखा दिया। उसी प्रकार माइनस वाला भी आप लोग बना सकते हैं, उसी प्रकार से सूत्र भी ऊपर बताया गया आप लोगों को। ये दोनों मिल जाते हैं, ये दोनों मिल जाते फिर हमारे सूत्र में आ जाते हैं। दोनों को लिखना है, बीच में माइनस करना है। ये इतना करने के बाद इसके बाद हमें ये ब्रैकेट छोड़ देना है। ब्रैकेट निकाल देंगे तो यहाँ पर माइनस है, तो ये सभी निशान बदल जाते हैं। माइनस है वहाँ पे प्लस, प्लस था वहाँ पे माइनस और माइनस था वहाँ पे प्लस। उसके बाद इसमें से जो समान दिख रहा है उसे काट देते हैं। ये भी कट गया, बाकी नहीं कटेगा, बाकी सभी को प्लस करेंगे, बाकी सभी को प्लस कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ये बचा था तो 27 और 27 54 हो गया, और उसके बाद बचा था ये h की 3 घात 2 बार था तो 2h की 3 घात। उसके बाद उसमें से हम h कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से h कॉमन निकालेंगे, वो h ऊपर नीचे कटेगा तो बाकी जो बचेगा उसमें h का मूल्य 0, यहाँ पर एक ही जगह पे h का मूल्य 0 रख देना है, तो हमें आंसर मिल जाता है बहुत आसानी से 27। दोस्तों यहाँ तक करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम उदाहरण नंबर 20 से करेंगे। अगला वीडियो हमारा आखिरी वीडियो होगा इस पार्ट का, उसके बाद नया पार्ट शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वो आप लोगों को होमवर्क में उदाहरण नंबर, खास करके उदाहरण नंबर 9 से 19 करना है, 9 या 10 से 19, ठीक है। 20 से हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो उदाहरण नंबर हमारा आज था 10 था, उदाहरण नंबर 10 से 19 था, यानी 10 सवाल हो गए, 10 उदाहरण हो गए, 10 से 19 करने, ठीक है। चलो ये 10 उदाहरण आप लोगों को होमवर्क में करने, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।